स्पेशल किसका बंगाल में। सबसे पहले सवाल, क्या बंगाल में महापुरुष ही अगले चुनाव का विजेता तय करने वाले? अब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती बीजेपी और टीएमसी दोनों ने खूब मनाई। पदयात्रा निकाली, बड़े बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और ये दावा किया कि वो ही स्वामी विवेकानंद के सपनों का बंगाल बना सकते हैं। जिस तरह से चुनावी साल में बंगाल के नेता विवेकानंद को याद कर रहे हैं, उससे सवाल ये उठता है, क्या स्वामी विवेकानंद के रास्ते से ही बंगाल में कुर्सी हासिल हो? बंगाल की राजनीति में यह महापुरुष काल है, यानी वो काल जिसमें महापुरुषों पर एकाधिकार के लिए जंग छिड़ी। और इसी जंग की तस्वीर आज स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पर दी। ये कोलकाता के शिमला स्ट्रीट की तस्वीरें हैं, जहां स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पर आज सुबह से ही बीजेपी, टीएमसी और अलग अलग पार्टियों के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन असली लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच देखने को मिली, जहां उत्तरी कोलकाता से बीजेपी ने और दक्षिण कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस ने स्वामी विवेकानंद के घर तक पद यात्रा निकाली। अब दोनों पद यात्राओं को ठीक से समझिए। पहले बीजेपी की तस्वीर देखते हैं। बीजेपी ने आज की पद यात्रा को राजनीति से दूर रखकर लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। पद यात्रा में बीजेपी का कोई झंडा नहीं था, बीजेपी के पक्ष में कोई नारेबाजी नहीं थी। पद यात्रा की अगुवाई दिलीप घोष कर रहे थे। नेताओं ने एक बैनर पकड़ रखा था जिसमें स्वामी विवेकानंद की बड़ी सी तस्वीर थी। कोलकाता में आज अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता स्वामी विवेकानंद के घर जो शिमला स्ट्रीट में स्थित है वहां पहुंचे हैं माल्यार्पण करने के लिए और एक ट्रिब्यूट देने के लिए। आज उनका जन्मदिन है। अगर आप देखें तो अभी कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर और उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाएगा। लगातार यहाँ पर जो है जमावड़ा है यहाँ पे लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज का, और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए। बीजेपी के बाद अब बात तृणमूल कांग्रेस की, जिसकी पद यात्रा में कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन महिलाओं और बच्चों की बड़ी भागीदारी थी। इस सबसे अलग जो चीज ध्यान खींचने वाली थी वो था नेताओं के हाथ में बैनर, जिसमें एक ओर ममता बनर्जी की तस्वीर थी और दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद की। लेकिन टीएमसी के निशाने पर बीजेपी ही थी। बीजेपी किसी को नहीं मानते हैं। आप 3000 करोड़ खर्च किया सरदार पटेल के लिए, आप 3000 करके 6000 करोड़ दीजिए। हम लोग स्वामी जी और नेताजी को मूर्ति बनाएंगे, तब आदमी होगा। टीएमसी ने बीजेपी की यात्रा को झूठा करार दिया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बंगाल युवा बीजेपी के अध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा है कि विवेकानंद पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, हमें उनसे राष्ट्र नीति सीखने की जरूरत है। तृणमूल कांग्रेस को शहीद को सेल कर दिया बाजार में। वो तो ममता बनर्जी खुद बोलता है बंगाल का गर्व। हम लोग चाहते हैं बंगाल का गर्व है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंगाल का गर्व है स्वामी विवेकानंद, बंगाल का गर्व है काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन तृणमूल वाले बोलते हैं बंगाल का गर्व ममता बनर्जी है। ये तो नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों स्वामी विवेकानंद का नाम ले रही हैं? आखिर बंगाल के लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद की क्या अहमियत है? टीएमसी और बीजेपी दोनों इसे अलग अलग रूप में देखते हैं। टीएमसी स्वामी विवेकानंद को बंगाल का गौरव बताती है। बीजेपी के लिए विवेकानंद बंगाल में जन्मे हिंदुत्व के मार्गदर्शक हैं। टीएमसी स्वामी विवेकानंद के अध्यात्म की बात करती है तो बीजेपी स्वामी विवेकानंद से खुद को जोड़कर बाहरी होने के ठप्पे को खत्म करना चाहती है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुमको अपना लक्ष्य हासिल ना हो। लग रहा है स्वामी विवेकानंद के इस कथन को तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता से जोड़कर देख रहा है। शायद इसलिए आज पूरे दिन दोनों पार्टियों ने जमकर ये कोशिश की कि वो स्वामी विवेकानंद के उत्तराधिकारी अपने आप को साबित कर सके और पश्चिम बंगाल में सत्ता की राह उनके लिए काफी आसान हो जाए। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स रॉकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया।
तो हमने आपको दिखाया कि कैसे कोलकाता में आज सिर्फ पदयात्रा नहीं निकली, सियासत हुई है। किसने विवेकानंद की जयंती पर किस तरह अपनी सियासत साधने की कोशिश की है, पूरे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझाएंगे कि बंगाल में महापुरुषों पर राजनीति क्यों हो रही है, क्यों बीजेपी को बार बार महापुरुषों से खुद को जोड़ना पड़ रहा है और क्यों टीएमसी इस बीजेपी की कोशिश से परेशान हो रही है और इसके पीछे की पूरी राजनीति क्या है। इसी विश्लेषण को देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये 3 तस्वीर पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति की दिशा तय करने वाली है। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता पद यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी तस्वीर अब से कुछ दिन पहले की है, जिसमें अमित शाह और ममता अलग अलग रविंद्रनाथ टैगोर को नमन कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर सुभाष चंद्र बोस की है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल के ये 3 महापुरुषों पर अब तक तृणमूल कांग्रेस एकाधिकार समझती थी, लेकिन अब बीजेपी इन महापुरुषों के जरिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है और शायद इसलिए तृणमूल कांग्रेस को इस बात से परेशानी हो रही है। दरअसल बीजेपी के लिए बाहरी का मुद्दा परेशान करने वाला है। टीएमसी बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को अपने पक्ष में गोल बंद करना चाहती है। इसी का तोड़ निकालने के लिए बीजेपी कभी स्वामी विवेकानंद तो कभी खुद को रविंद्रनाथ टैगोर से जोड़ती है। इससे पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर के गुजरात कनेक्शन का जिक्र किया था, जिस पर टीएमसी नाराज हो गई थी। टैगोर जी अक्सर गुजरात आ जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था। अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी 2 लोकप्रिय बांग्ला कविताएं बंदी ओ अमार और नीरव रजनी देखो, ये दोनों रचनाएं की थी। रविंद्रनाथ टैगोर से पहले सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने पर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए दिसंबर में एक कमेटी का गठन किया था, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर महीने में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया था। इस मुद्दे पर दोनों दल टकराए थे। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी को सिर्फ कॉपी करना आता है। मैं तो अभी बोला कि नेताजी के बारे में जो डॉक्यूमेंट सेंटर के पास है वो अभी रिलीज नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि वो रिलीज करे। पश्चिम बंगाल के महापुरुषों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा बीजेपी हमेशा से उठाती रही है। जानकारों का मानना है कि महापुरुषों की बात कर बीजेपी बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ती है, जिसका फायदा विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी गठन किया है, अमित शाह जी के नेतृत्व में। तो 1 साल का कार्यक्रम होने का तय किया है, अच्छी बात है। हालांकि ममता बनर्जी भी बीजेपी को दबाव देने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कल तो ममता बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि महापुरुष देश को जोड़ते हैं, जबकि बीजेपी देश को तोड़ रही है। जितना भी प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन तब भी हम लोगों ने अभी तक भी एक देश को हम लोगों ने तोड़ा नहीं। पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में टकरार होती रही है, लेकिन अब दोनों पार्टियों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा और झगड़ा शुरू हुआ है महापुरुषों को लेकर। वो इसलिए क्योंकि दोनों पार्टियां ये सोचती हैं कि अगर खुद को वो महापुरुषों से जोड़ दे तो जनता का ध्यान जो अहम मुद्दे हैं उससे हटाया जा सकता है। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो ये तो हमने आपको समझाया क्यों टीएमसी और बीजेपी के बीच महापुरुषों को लेकर खींचतान हो रही है। अब जल्दी से आपको राजनीति हम समझाएंगे। स्वामी विवेकानंद पर आज ममता बनर्जी दिखाई नहीं दी, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की कमी को खलने भी नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर आज बीजेपी को बाहरी बता दिया और बंगाल के लोगों का अपमान करने का आरोप भी लगाया। महापुरुषों के नाम पर वोट मांगने का चलन नया नहीं।
आज कोलकाता में पदयात्रा के जरिए बीजेपी और टीएमसी कुछ ऐसा ही करते नजर आए। दोनों पार्टियों ने पदयात्रा निकाली और अपनी अपनी शक्ति भी दिखाई। ये तो पदयात्रा की बात थी, लेकिन इन दो पदयात्राओं के अलावा एक तस्वीर बेहद चर्चा में रही। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। गौर करने वाली बात यह है कि विवेकानंद की जयंती पर ममता ने सिर्फ एक ट्वीट किया, जबकि स्वामी विवेकानंद के घर पर अभिषेक बनर्जी पहुंचे और उन्हें नमन किया। लेकिन अभिषेक बनर्जी इतने पर नहीं रुके। पदयात्रा के बाद जब उन्होंने माइक संभाला तो बीजेपी पर करारा हमला किया और बीजेपी पर स्वामी विवेकानंद के अपमान का आरोप लगा दिया। যারা ধর্মে ধর্মে বিভাজন করতে চায় এই মাটি করতে দেবে না। এটা গুজরাট নয়, এটা রাজস্থান নয়, এটা মধ্যপ্রদেশ নয়, এটা বিহার নয়। স্বামীজির জন্ম এই মাটিতে, ভুলে গেলে চলবে না। যারা স্বামীজির ছবি সামনে রেখে 2014 সালে প্রচার করে সারা ভারতবর্ষে ঢাকঢোল পিটিয়ে अच्छे दिन आएगा বলে প্রচার করেছিল, ন্যূনতম মর্যাদা বেলুড় মঠকে ক্ষমতায় আসার পর দেয়নি। এই জিনিস তো বাঙালি ভুলে যাবে না। बंगाल में सामान्य तौर पर बीजेपी पर ऐसे हमले ममता बनर्जी खुद करती हैं। अब सवाल ये है कि क्या अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जगह ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर तो आज कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर संदेश दे रहे थे, तब उन्होंने एक बात जरूर की कि लोकतंत्र में वंशवाद को पूरी तरीके से खत्म करने की अपील की। जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। दरअसल सिर्फ महापुरुष ही नहीं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई है उसमें बीजेपी और टीएमसी वोट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर किसी भी तरह का हमला कर सकते हैं। ऐसे में इस तरह के हमले आने वाले दिनों में और देखने को मिलेंगे। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। तो किसका बंगाल में हमने आपको समझाया महापुरुषों को लेकर जो सियासत हो रही है और सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। इसी बीच जो बड़ी खबर है अब वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 30 और 31 जनवरी को होगा गृह मंत्री का ये दौरा। इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे और साथ ही 2 दिनों के कर्नाटक दौरे पर भी जाएंगे। कर्नाटक का दौरा होगा 16 जनवरी 17 जनवरी को, वहां भी वो रोड शो करेंगे और 14 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जाएंगे। तो बंगाल के लिए, जैसे कि अगर आप जी न्यूज का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट देखते आए हों तो हमने आपको कई बार बताया है कि किस तरह से बीजेपी ने अपनी ये रणनीति बना ली है कि बीजेपी प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, आप जानते हैं हर महीने जा रहे हैं और अब गृह मंत्री को लेकर भी कुछ वैसी ही स्ट्रैटेजी बीजेपी की दिखाई दे रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.